योगी आदित्यनाथ जी महाराज 2027 का चुनाव हार जाएंगे। ऐसा चाहना या ना चाहना मेरी इच्छा या अनिच्छा पर निर्भर नहीं करता। इसको चाहने की अपनी वजह है। केंद्र सरकार में बैठे हुए लोग, खासकर गुजराती लॉबी, वो नहीं चाहते कि महाराज जी दोबारा सत्ता में आए। एक और वर्ग है ओबीसी वर्ग, जो उत्तर प्रदेश में ही इनके खिलाफ अंदर ही अंदर षड्यंत्र में लगा हुआ है। वो नहीं चाहता कि महाराज जी दोबारा सत्ता में आए। और एक तीसरा वर्ग है जो गुजराती लॉबी, ओबीसी वर्ग और केंद्रीय सत्ता से प्रभावित है। वो इस तरीके की योजनाएं कर रहा है, वो इस तरीके के काम कर रहा है सरकार की मंशा के विरुद्ध भी। वो इस तरीके के प्रयासों में लगा हुआ है जिससे कि योगी आदित्यनाथ 2027 का चुनाव हार जाए। अब बीजेपी ही चाहती है कि योगी आदित्यनाथ चुनाव हार जाए। उसकी एक वजह है, 2027 में ये चुनाव हारेंगे। उसके तुरंत बाद बीजेपी का वो धड़ा जो गुजराती लॉबी है, पैसे वाली लॉबी है, केंद्र की अपनी लॉबी, और ओबीसी अधिकारियों का एक वर्ग जो इनके समय में इनसे खुश नहीं है, वो 2027 का चुनाव हारते ही यूजीसी, एससी एसटी और आरक्षण, इन तीनों से अपनी दूरी बना लेगा। उसके बाद इनके पास 29 तक का चुनाव जीतने के लिए 2 वर्ष का समय है। और उसके तुरंत बाद ये सवर्णवाद के मुद्दे पर नीले रंग को हटा के भगवा झंडा लगाने लग जाएंगे और फिर सवर्णवाद के नजदीक आ जाएंगे। और ये बात योगी आदित्यनाथ जी जानते हैं, समझते हैं, फिर भी वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो चुप हैं। सवर्ण उत्तर भारत के इस आखिरी किले को ढहते हुए देखेगा, क्योंकि वो यूजीसी, आरक्षण और एससी एसटी से परेशान है। वो योगी आदित्यनाथ का चेहरा देखकर, किसी भी सवर्ण नेता का चेहरा देखकर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के सवर्ण नेता इस अंदाशे में भी ना रहे कि वो सपा, बसपा या कांग्रेस में भी जाएगा। सवर्ण अपना विकल्प तैयार कर रहा है और निश्चित तौर पर ग्राउंड लेवल पर वो एक अपने विकल्प पे 7 सितंबर में आ जाएगा। सवाल ये होगा कि महाराज जी चुप क्यों हैं? क्योंकि चुप्पी भी आपके स्वीकार करने का लक्षण है। महाराज जी को मेरा सिर्फ और सिर्फ एक निवेदन भी नहीं कहूंगा, एक सुझाव है। एक लाइन में यूजीसी एक्ट मुर्दाबाद, एससी एसटी एक्ट मुर्दाबाद और आरक्षण नहीं बढ़ेगा, समाप्त होके रहेगा, ये कह दीजिए। 55% सवर्ण अगले 25 साल तक आपको यहीं सत्ता में बनाए रहेगा। ना तो गुजराती लॉबी, ना ओबीसी लॉबी और ना ही केंद्र की लॉबी आपकी सत्ता में बाल का बांका भी नहीं कर पाएगी। धन्यवाद महाराज जी।